Assalamu alaikum. My name is Adil Khawaja and I am a qualified investment advisor and having vast experience of managing investment portfolios through mutual funds. आज की इस वीडियो में हम वो रीजंस डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से मार्केट नेगेटिव रही है और वो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल रह सकती हैं. Before we proceed, please hit the like and subscribe button so you could remain informed for next videos. आजकल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है. जनवरी 2026 में एक जबरदस्त रैली के बाद मार्केट ने काफी रेजिस्टेंस फेस की है. आपका क्वेश्चन शायद ये होगा कि व्हाट शैल बी द स्ट्रेटजी, वेदर टू रिमेन इन्वेस्टेड एंड और री एंटर द मार्केट, या आपको कंजर्वेटिव फंड्स में ही रहना चाहिए. लेट्स फाइंड आउट एन आंसर विद कैलकुलेटिंग रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स. मार्केट ड्रैग होने की सबसे बड़ी वजह मॉनेटरी पॉलिसी का सरप्राइज डिसीजन था. इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट्स कम करेगा, लेकिन रेट 10.5% पर मेंटेन रखा गया. इसके अलावा यूएस ईरान जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने एक वॉर प्रीमियम क्रिएट किया जिससे मार्केट सेंटीमेंट काफी बेरिश रहा. कॉर्पोरेट अर्निंग्स के हवाले से एफएफसी के रिजल्ट्स मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम रहे, जिसने अकेले इंडेक्स से 1900 पॉइंट्स वॉश आउट कर दिए. सवाल यह है कि क्या नेगेटिविटी प्राइस्ड इन हो चुकी है. मेरा यह मानना है कि मेजर नेगेटिव रूमर्स प्राइसेस में अब्सॉर्ब हो चुकी हैं, लेकिन सर्कुलर डेट और आईएमएफ रिव्यू के फैक्टर्स अभी भी फोकस में हैं. अब जरा नंबर्स की बात करते हैं. 23 जनवरी 2026 को मार्केट अपने पीक पर थी. तब से अब तक केएसई 100 इंडेक्स तकरीबन 8.64% गिरा है, लेकिन अगर हम हैवी वेट्स को देखें तो ओजीडीसी 11.4%, पीपीएल 15.8% और पीएसओ 18% तक नीचे गिरे हैं. यहाँ पॉइंट ये है कि अगर आपने किसी स्टॉक फंड में इन्वेस्ट किया होता जो एक स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करता है तो आपका लॉस कम होता. इससे साबित होता है कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो से बेहतर कैपिटल प्रोटेक्शन देती है. नाउ अगर हम वैल्यूएशंस की कैलकुलेशन करें तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है. मौजूदा इंडेक्स लेवल 173,000 और 9.6 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के मुताबिक मार्केट की एवरेज एग्रीगेटेड अर्निंग्स तकरीबन 18,000 रुपीस है. लास्ट 15 इयर्स का एवरेज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 10 से 15x रहा है. नाउ assuming earnings to remain flat और price to earnings ratio 11.5 तक चला जाए, which is a conservative approach, तो इंडेक्स का लेवल 207,000 बनता है. ये मौजूदा लेवल से 20% अपसाइड पोटेंशियल है, लेकिन अगर हम एग्रेसिव अप्रोच लें और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 14 तक रीच करे तो इंडेक्स 2,52,000 के लेवल तक जा सकता है. ये एक मैसिव 46% अपसाइड पोटेंशियल है. तो फिर फाइनल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर आप कंजर्वेटिव फंड्स में रहते हैं तो आपको 8% से 9% का सेफ रिटर्न मिल रहा है, लेकिन इक्विटी मार्केट में रिकवरी होने पर आपको डबल डिजिट रिटर्न्स मिल सकते हैं जो कंजर्वेटिव फंड्स से कहीं ज्यादा हैं. आगे चलकर अगर इंटरेस्ट रेट कट्स होते हैं और आईएमएफ थर्ड रिव्यू सक्सेसफुल होता है तो ये मार्केट के लिए में पॉजिटिव ट्रिगर्स होंगे. रिस्क जरूर है, लेकिन एक साल के होराइजन पर यह रिस्क लेना वर्थ इट है. मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिसर्च आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हेल्पफुल होगी. मजीद ऐसी अपडेट्स और फाइनेंशियल एडवाइस के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें. शुक्रिया. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज.